सावन का तीसरा सोमवार और सेना का कश्मीर में ऑपरेशन महादेव सफल हुआ। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मूसा मारा गया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बेनकाब। आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगाम में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। 11-11:30 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। पहलगाम के 3 दरिंदों को, 3 आतंकवादियों को वहीं पहुंचा दिया, यानी कि जहन्नुम में, जहां के वो हकदार हैं। आतंकियों की खोपड़ी सेना ने जम्मू कश्मीर में उड़ा दी। ऑपरेशन महादेव का आगाज करने के साथ ही भारतीय सेना ने एक आतंकी को ऐसे ठोका जैसे भारत अपना बदला पूरा कर रहा हो। न जाने हाफिज सईद का नाम ज्यादा नहीं ले रहे, लेकिन मसूद अजहर को ढूंढने के लिए जो है वो भारत कोशिश कर रहा है और अगर वो मिल गया तो उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने ऑपरेशन महादेव उसको शुरू कर दिया है। दोबारा फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल 3 हरामजादे गिरे, ये बात कम से कम तय है जो सामने आ रही है। सावन का तीसरा सोमवार और फौज का ऑपरेशन महादेव जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था वो कामयाब हो गया है और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा था साथियों कि उस टेरेन में ढूंढना एक भूसे के पहाड़ में समझ लो एक सुई को ढूंढने जैसा है या एक गेहूं के दाने को ढूंढने जैसा है। उस टेरेन में आपको नीचे से आते हुए दूर बैठा 500-700 मीटर दूर बैठा आदमी अपने टनल के अंदर से, अपनी गुफा के अंदर से, अपने छोटे से पॉटहोल के अंदर से आपको आराम से देख सकता है और जब तक आप उसके पास आए वो थोड़ी सी भी अगर अपनी लोकेशन बदल दे तो आप उसके क्रॉस करके निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। 22 अप्रैल को जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था उनके माशाल्लाह चीथड़े उड़ा दिए गए हैं और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही चीथड़े उड़ते रहेंगे। आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। मैं कहता हूं उठा उठा के मारने के बाद झेलम में, चिनाब में फेंको, मछलियां खाएंगी, हिंद महासागर में फेंको, अरब सागर में फेंको, बे ऑफ बंगाल में फेंको, क्योंकि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इनको दफनाने की कोई जरूरत नहीं है।